दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, परीक्षा में कई बार आईपीसी के बारे में पूछा जाता है और हम अक्सर पुलिस में जब ज्वाइन करते हैं तो आईपीसी एक शब्द होता है। यहाँ तक कि आप जब कोर्ट में प्रोसीडिंग सुनते हैं तो आईपीसी की धारा के तहत ये दंड प्रावधान किया गया, सुना है आपने। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। जैसे धारा 307 हत्या की कोशिश, धारा 302 हत्या का दंड, धारा 376 बलात्कार, धारा 395 डकैती, धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य, धारा 396 डकैती के दौरान हत्या, धारा 120 षड्यंत्र रचना, धारा 365 अपहरण करना। कई बार गुनाह होने के बाद लोग सबूत मिटाते हैं तो वो धारा 201 के अंतर्गत। सामान्य आशय 34 झीना झपटी, कई बार आपने सुना होगा कि मंगलसूत्र छुड़ा के ले गया, पर्स छीन के ले गया, ये धारा 412 के तहत आता है। चोरी 378, विधि विरुद्ध जमाव 141, 191 मिथ्या साक्ष्य देना यानी झूठे सबूत प्रस्तुत करना, 300 यानी हत्या करना, धारा 309 आत्महत्या की कोशिश, ठगी करना, कई बार लोग ठगी करते हैं, आपको गलत चेक दे देते हैं, आपके साथ कोई मिस लीड करते हैं, मिस मार्केटिंग करते हैं, वो 310 के तहत। 312 गर्भपात यानी अबॉर्शन, 351 हमला करना, 354 स्त्री लज्जा भंग, 362 अपहरण, दोबारा से 365 में भी था, 415 छल करना, 445 गृह भेदन, 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। और मानहानि, आप सुना होगा कि मानहानि का दावा करते हैं तो वो 499 के अंतर्गत आती है। और धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। हमारे देश में कानून कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होने के कारण हम अपने अधिकार से महरूम रह जाते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य हम जानते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकते हैं, जो हमारे लिए जानना भी आवश्यक है। जैसे शाम के वक्त महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 के पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, चाहे गुनाह कितना भी संगीन क्यों ना हो। सिलेंडर फटना आम बात है। सिलेंडर आप अक्सर कर न्यूज़ में देखते हैं, सिलेंडर फट जाने से कई नुकसान होते हैं, तो इसमें 40 लाख रुपए तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं। ये यूजली हमेशा जानकारी ना हो। पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी के तहत घर में यदि सिलेंडर फट जाता है और इससे कोई जानमाल का नुकसान होता है तो आप गैस कंपनी से 40 लाख का बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं। और यदि कंपनी देने से मना करती है, टालती है, तो इसकी शिकायत भी आप करते हैं तो गैस कंपनी का लाइसेंस रद्द हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार हम लोग हिचकिचाते हैं 5 स्टार होटल्स में जाने के लिए। आप फ्री में पानी पी सकते हैं और वॉशरूम भी फ्री यूज़ कर सकते हैं। इंडियन सीरीज एक्ट 1887 के तहत देश में किसी भी होटल में जाकर आप पानी मांगकर पी सकते हैं और उनका वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। वह होटल छोटा हो बड़ा हो, 5 स्टार कोई भी होटल हो, इवन ताज बड़े नामी ग्रामी होटल हैं, लीलावती है, ये आपको रोक नहीं सकते हैं। यदि रोकते हैं तो इन पर कार्यवाही हो सकती है और इनके होटल का लाइसेंस रद्द हो सकता है। गर्भवती प्रेग्नेंट वेमेन को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, ऐसा प्रावधान है। मालिक को पहले 3 महीने का, मालिक यानी एम्प्लॉयर को 3 महीने पहले का नोटिस देना होगा और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्च का कुछ हिस्सा भी देना होगा। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकारी रोजगार संगठन में शिकायत कराई जा सकती है और शिकायत से कंपनी भी बंद हो सकती है और कंपनी को भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस थाने में शिकायत नहीं लिखी जाती। अब आपको पता हो कि आईपीसी सेक्शन 166A 166A के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत दर्ज करने से मना नहीं कर सकता, और यदि वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ उसके सीनियर ऑफिसर के पास जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे टीआई है तो उसके डीएसपी, सीएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, उनके पास जाकर आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हो। और यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 से
1 साल 6 माह से 1 साल तक की जेल हो सकती है और या तो उसको अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह तथ्य आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और तथ्य के साथ हम दोबारा पेश होंगे। थैंक यू सो मच।